बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया दमयंती रहती थी। उसके पास एक बैलों की जोड़ी थी जिनका नाम शिवा और शिव था। बुढ़िया दोनों बैलों को किराए पर दिया करती थी। किसान लोग उसके बैल लेकर जाते और अपने खेतों में खेती बाड़ी कर उसे वापस कर देते। ये दमयंती की आमदनी का जरिया था। दमयंती का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी कभी भी उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो बड़े स्वाभिमान के साथ अपने शिवा और शिव के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। किसान अपने अपने घरों में थे। बहुत दिन से कोई भी शिव और शिवा को लेने के लिए नहीं आया था, जिस कारण दमयंती को कोई भी आमदनी नहीं हो रही थी। पता नहीं बारिश कब रुकेगी, कब कोई आकर शिव और शिवा को लेकर जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। हरा चारा भी खत्म होने को आया है। इतनी तेज बारिश में मैं चारा लेने कैसे जाऊं? दमयंती को अनेकों चिंताओं ने घेर रखा था और उधर शिव और शिवा आपस में बात कर रहे थे। लगता है आज हमारी मालकिन बड़ी चिंता में है। तुझे लग रहा है? अरे बेवकूफ, वो चिंता में ही है, पर हम दोनों के होते हुए वो चिंता में क्यों है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या बात है, जैसे कि तुमने उन्हें बता रखा हो कि हम लोग तो जादुई बैल हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। ओह, तुम्हें कितनी बार कहा है ये मत बोला करो। दीवारों के भी कान होते हैं। हम साधारण बैलों की तरह जीवन गुजार रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भूल गए हो पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था? याद है, याद है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सचमुच में कितना बुरा दौर था। जैसे ही सबको पता चला हम दोनों जादुई बैल हैं, पूरा का पूरा गांव अपनी अपनी मांगे लेकर आ गया था। और तुम्हें याद है वो औरत जो कह रही थी कि मुझे इतना अमीर बना दो कि दुनिया में कोई और ना हो। याद आया, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। लोगों को बस एक बार पता चलना चाहिए कि कुछ हो सकता है, तो फिर वो लोग अपने सपनों की दुनिया पूरी करने के लिए ना जाने क्या क्या मांगने लगते हैं। और याद है वो बूढ़ा आदमी जिसके पैर कब्र में लटक रहे थे और वो हमसे कह रहा था कि मुझे लंबी उम्र दे दो, फिर मुझे 20 साल का बना दो। ओ भाई, कसम से मेरा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा था। हम बेशक जादू जानते हैं, लेकिन जितनी सांसें हमारी हैं हमें भी उतना ही जीवन जीना पड़ेगा। फिर उसकी उम्र छोटी हम कैसे कर सकते हैं? वो दोनों मग्न आपस में बात कर रहे थे कि तभी उस घर के पास से एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा गुजर रहे थे। वो उन दोनों की बात सुनकर कान लगाकर दीवार से खड़े हो जाते हैं और पूरी बात सुनने के बाद, हे भगवान, मैं कहां कहां जंगल जंगल भटक रहा था। इतनी घोर तपस्या, भूख प्यास सहना, न तन पर कपड़ा, सिर्फ अच्छे दिनों की चाहत में मैंने न जाने क्या क्या किया है। और ये जादुई बैल मुझे आज मिले हैं। ये तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। क्यों ना मैं इन्हें यहां से खोल कर ले जाऊं? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं लेकर जाऊंगा। मुझे पहले पता करना चाहिए कि इनका मालिक कौन है। उसे लालच देता हूं, वो लालच में आएगा, इन्हें मुझे बेच देगा और फिर मैं जो भी चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सोचकर वो महात्मा घर का दरवाजा बजाते हैं। दमयंती दरवाजा खोलती है। सामने महात्मा को देखकर वो प्रणाम कर उन्हें अंदर बुलाती है। अम्मा, ये बैलों की जोड़ी तो बहुत सुंदर है, तुम इसे मुझे बेच दो। इनके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। बहुत सारे पैसे? और वो भी शिव और शिवा के लिए? लेकिन क्यों? तुम तो महात्मा हो, तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? अच्छा मजाक कर लेती हो अम्मा। हाँ, सच कहा। मेरे पास कोई खेत तो नहीं है जो मैं इन्हें लेकर जाऊं, लेकिन मुझे दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं जंगल जंगल भटकता रहता हूं, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, अकेले ही इधर उधर घूमता हूं। ये दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे भी संगत मिल जाएगी। नहीं नहीं महात्मा जी, मैं इनको आपको नहीं दे सकती। ये दोनों मेरे साथ तब से है जब ये दोनों बहुत छोटे थे। आज तो ये मेरे बच्चे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। इसका मतलब बुढ़िया को भी पता है कि ये दोनों बैल जादुई बैल हैं, तभी तो इसने कहा कि ये ख्याल रखते हैं। लेकिन बैलों की बातों से तो लग रहा था कि जैसे बुढ़िया को कुछ भी नहीं पता कि ये दोनों जादुई बैल हैं। ये दोनों आपका ख्याल रखते हैं? वो कैसे? देखो भाई, इस पूरे गांव में किसान लोग हैं और उनके पास बैलों के जोड़े नहीं हैं। वो लोग मुझसे बैलों का जोड़ा लेकर जाते हैं, उसके बदले हरी घास और पैसे देते हैं। इस तरह ये दोनों मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं आपको मुंह मांगा पैसा देता हूं,
लेकिन ये बैलों की जोड़ी मुझे दे दीजिए। महात्मा की बात सुनकर दमयंती भी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि जिंदगी के दिन ही कितने हैं, अगर पैसे मिल रहे हैं तो मेरे पास हमेशा पैसे रहेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, लाओ पैसे दे दो। तभी महात्मा ने अपने थैले में से पैसे निकाले और दमयंती को दे दिए। वो बहुत सारे पैसे थे। और उधर शिव और शिवा, ओ, मुझे तो लगता है कि मालकिन हमें इस महात्मा को नहीं देगी, लेकिन उन्होंने तो हमें दे दिया। उन्हें नहीं पता था ना कि हम जादुई बैल हैं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन अब वो बेचारी भी क्या करे, डरा हुआ इंसान कोई भी निर्णय ले सकता है। तभी दमयंती वहां आती है, दोनों को गले लगाती है, उनके माथे पर प्यार करती है और फिर दोनों को थपथपाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि ये महात्मा तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे और तुम्हें जंगल घूमते हुए अनेकों प्रकार के खाने भी मिलेंगे और मैं भी चैन से मर सकूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों मुझे कभी गलत नहीं समझोगे, मेरी मजबूरी को समझोगे। मत भूलो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर दमयंती फूट फूट कर रो पड़ी। शिव और शिवा दमयंती के कंधे पर अपने मुंह रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में बारिश कम होते ही महात्मा शिव और शिवा को लेकर वहां से चला जाता है। जंगल में पहुंचते ही तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम दोनों जादुई बैल हो। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, लेकिन वो बुढ़िया कभी नहीं जान पाई कि उसके पास कितना बड़ा खजाना था। चलो शिव और शिवा, शुरू हो जाओ और यहाँ एक सुंदर सा महल बनाओ। लेकिन शिव और शिवा अपनी जगह से हिलते ही नहीं, वो चुपचाप उस महात्मा की तरफ देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि मुझे पता नहीं कि तुम जादुई बैल हो? चलो जल्दी से एक महल बना जिसके अंदर मैं आराम से रह सकूं। और सुनो, बहुत सारी दासियां भी होनी चाहिए, लजीज व्यंजन भी। बहुत दिन हो गए मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, वही कंद मूल खाकर मैं अपना गुजारा कर रहा था। ओ, तो तुम्हारे पास में जानवरों की बात सुनने की विद्या है। लेकिन मेरे भाई, एक बात बताओ, तूने हमें वहां से ले तो लिया, लेकिन तुम हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये हुई ना बात शिवा। हाँ, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारा दिल करेगा तो हम किसी की मदद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तुम दोनों बेवकूफ हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों ये सारे काम करोगे जब मैं अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें परेशान करूंगा। तो फिर क्या सोच रहे हो? करो परेशान। ये सुनकर महात्मा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करता है और बड़े बड़े कांटों वाली 2 दीवारें बनाता है और उन दोनों के आसपास खड़ा कर उन्हें उनके अंदर घुसने की कोशिश कराता है। लेकिन तभी दोनों भाई अपना अपना सर हिलाते हैं और दीवार चकनाचूर हो जाती है। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करता है और पेड़ों के पत्तों को भाले बना देता है और एक एक करके सभी भाले शिव और शिवा को लगने लगते हैं। वो दोनों उन्हें हटा रहे थे, लेकिन कुछ भाले उनके शरीर में घुस जाते हैं, जिस कारण लहू निकलने लगता है। देखो मेरी तंत्र विद्या का कमाल। अब जल्दी से वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। जब तुम्हें इतनी तंत्र विद्या आती है तो अपने लिए महल क्यों नहीं बना लेते? या ये सारी विद्याएं सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए है? बेवकूफ, ये अपने बचाव के लिए है। तंत्र विद्या से महल नहीं बनता। चलो जल्दी से महल बनाओ, अब मैं आसपास के सभी गांवों का राजा बन जाऊंगा। क्या कहते हो मेरे भाई, क्या इसकी इच्छा पूरी कर दे? हाँ, मुझे भी लगता है कि इसकी इच्छा को पूरी कर देना चाहिए। और उधर शिव और शिवा के चले जाने के बाद दमयंती को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने अपने बैलों को पैसों के लिए बेच दिया। ये मैंने क्या कर दिया? पैसों की लालच में मैंने अपने दोनों शिव और शिवा बेच दिए। ये घर काटने को आ रहा है। वो महात्मा अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें उनका पैसा लौटा देती हूँ और अपने दोनों बेटों शिव और शिवा को लेकर आ जाती हूँ। और ये सोचकर दमयंती जंगल की तरफ शिव और शिवा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और वहां पहुंचकर जब वो देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। भालों का आक्रमण होते हुए वो अपनी आंखों से देखती है और उसके बाद वो शिव और शिवा को बातें करते हुए सुनती है। क्या देख रहे हो? जल्दी से महल बनाकर दास दासियां लेकर आओ।
लालच बहुत बुरी बला होती है। तुम्हें हम यहाँ का राजा बनाकर ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारा तो ये हश्र होना चाहिए। और तभी वहां पर रोशनी हो जाती है। दमयंती देखती है कि वो महात्मा पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। बस इसी तरह ही पागल बने रहो। चलो इसे गांव में छोड़ देते हैं। आपने सब कुछ देख लिया? हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तुम लोगों को बेचने के बाद मैं तो इस साधु के पैसे लेकर आई थी और तुम्हें वापस घर ले जाना चाहती थी। तुम दोनों जादुई बैल हो, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, हमने नहीं बताया क्योंकि सभी लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हम साधारण जीवन जीने के लिए ही आपके पास आए थे, लेकिन अब तो आप जान गई हैं कि हम जादुई बैल हैं। दमयंती भाग कर जाती है और दोनों को गले लगाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा जादू नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे बिना मैं उस घर में कैसे रहूं? ये सुनकर शिव और शिवा दोनों खुश हो जाते हैं। महात्मा पागलों की तरह गांव में घूमने लगता है और दमयंती शिव और शिवा के साथ पहले की तरह रहने लगती है।